हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए मैंने एक थोड़ा सा एनालिसिस किया है कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और प्लस सटीक क्वेश्चन, मतलब कि जो बिल्कुल आप लोग को याद भी रहें और प्लस इसी से ही स्कोरिंग बनती है। ठीक है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स करी है, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो उनको डिस्कशन करेंगे और उनको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मतलब कि नोट डाउन का मतलब है कि जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप, क्योंकि अभी भी एक दिन का पूरा समय है आज का और प्लस कल का तो पूरा हो जाएगा। तो चलिए आज का अगर हटा भी देते हैं कि आप लोग कुछ भी करिए, कल मगर पूरे दिन उसी का रिविजन करते रहिएगा, क्योंकि ये मान के चलिए 60 से 70% क्वेश्चंस आपको उसी से ही मिलेंगे। ठीक है, बाकी ऊपर नीचे क्वेश्चंस होते ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप लोग के बिना पढ़े आते हैं। ठीक है, मतलब कि टॉपिक पढ़ा होगा बट क्वेश्चन नहीं समझ में आता, तो वो तो सब चलता रहेगा फिर वो। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो वो आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग जब प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन से पूछे गए थे। हर मतलब कि सब्जेक्ट में क्वेश्चंस थे कि कोई भी आपको शब्द दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इस शब्द की उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। सेकंड है ईयर वाले क्वेश्चंस। ईयर वाले क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और इसी से ही आपका नंबर या तो प्लस होंगे या फिर माइनस होंगे। ठीक है, क्योंकि ईयर वाले क्वेश्चंस पे हमेशा कंफ्यूजन रहती है, तो इनको नोट डाउन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और ईयर वाले क्वेश्चंस में भी मेरे ख्याल से अगर पूरी इजी रोड भी अगर आप लोग उठा के देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 से 40 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिससे कि थोड़ा सा, एक तो सबसे पहले कि अगर ईयर वाले क्वेश्चन आपके एक जगह लिखे होंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए देख लीजिए मतलब कि। फिर इसके बाद है अर्थ वाले क्वेश्चंस। अर्थ वाले का मतलब हो जाएगा कि इसका अर्थ, जैसे कोई वर्ड दिया गया है तो उसकी मीनिंग बताइए कि इस पे कौन सी मीनिंग है। आपके अभी जो सेकंड सेमेस्टर इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं अर्थ वाले, कि वर्ड दे देगा और इसकी मीनिंग बताना है। ठीक है, तो उसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद है पार्ट वाले क्वेश्चन। देखिए, हर वीडियो में मैं पार्ट वाले क्वेश्चंस को जरूर से जरूर बता रहा था, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा कन्फ्यूज़न हो रही है। तो ज़्यादातर पार्ट आप ये मान के चलिए 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाएंगे 2, 3, 4। फिर इसके बाद किसी किसी में 6 भी हैं, किसी किसी में 5 है। तो इन्हीं में से ये पार्ट जो है ना, ये नंबर आप लोगों को घुमा फिरा देंगे। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक कन्फ्यूज़न बना ही रहेगा। तो इनको भी अगर पार्ट वाले नोट डाउन कर सकते हैं एक जगह तो कर लीजिए, काफ़ी मतलब कि आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि एक दिन बचा है, बहुत 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 ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाइए फुल फॉर्म। अब देखिए, फुल फॉर्म के भी कुछ क्वेश्चंस हैं और पूछे भी जाएंगे फुल फॉर्म वाले भी क्वेश्चंस, तो इनको भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या एक जगह आप लोग को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि RCEM वाले भी क्वेश्चंस है और भी क्या था, NCF वाला था, तो और रिलेटेड इससे भी क्वेश्चंस जितने भी आप लोगों को बुक में मिल सके उनको एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछा जा सकता है फुल फॉर्म के। ठीक है, फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन वाले, इसको तो आप लोग बिल्कुल ये मान के चलिए कि क्वेश्चन तो आएंगे कंफर्म है इसका। तो कथन वाले तो हमेशा ही रहते हैं, ये तो पता ही है आपको, 4-5 कथन वाले हमेशा मिल जाएगा। ठीक है, मगर इसके लिए आप लोग क्या करिए, देखिए बुक पढ़ने का तो अब अगर पढ़ सकते हैं, वैसे बहुत मुश्किल है, तो आप लोग सिर्फ ईजी नोट से, ईजी नोट, ये तो ईजी नोट हो गया, क्या कैसा सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव के बाद जो ईजी नोट है ऑब्जेक्टिव, दोनों एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग फंस सकते हैं इससे भी। ठीक है, कथन किससे कर लिए, सब्जेक्टिव से भी कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव से भी कर लीजिए। फिर इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये है जनक वाले। अब जनक वाले क्वेश्चन से देखिए, जनक वाले कौन सी विधि का जनक है, मतलब कि इस विधि के कौन से जनक है, या फिर इसका कौन से जनक है, विकास किसने किया है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसको तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। वैसे तो सारे जितने भी मैंने 8 पॉइंट्स दिए हैं, कौन कौन से हो जाएंगे एक बार देख लेते हैं। एक हो गया शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, फिर इसके बाद ईयर है, फिर इसके बाद अर्थ है, फिर है इसके बाद है पार्ट वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर इसके बाद फुल फॉर्म है, फिर कथन है, और फिर लास्ट में आ जाएगा जनक और
बुक्स। ठीक है, तो बुक्स वाले जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, कुछ जो हमारे पर्सन हैं उनकी बुक्स को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और फर्स्ट चैप्टर में ख़ास तौर पे बुक्स हैं जो मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाया है उस पर आप लोग देख लीजिएगा। एक तो हमारा इंडियन में भी आ जाएगा कि इंडियन में जो भी हमारे हैं, और उनमें फिर फॉरेनर में आ जाएगा। तो फॉरेन से भी जितने भी पर्सन हैं उनकी भी बुक्स इंपॉर्टेंट है और जो इंडियन है उनकी भी बुक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए कौन कौन से हो जाएंगे। शब्द की उत्पत्ति, ईयर, अर्थ, पार्ट और फुल फॉर्म, कथन, जनक, विकास किसने किया और बुक्स। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप लोग पूरा रट्टा मार लीजिए। रट्टा मारने का मतलब है कि एक ये कहीं से भी क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, क्योंकि इन्हीं से ही आपके मार्क्स क्या होंगे, प्लस होंगे, और क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए इन सारे टॉपिक्स को एग्जाम देने से पहले। ठीक, चलिए, धन्यवाद।